Assalamu alaikum, dear candidates. You are going to learn about how noun plus preposition is used in sentence in English grammar. First of all, if you are new to my YouTube channel, do subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you can have a notification of my new upcoming videos. Read this true story about a prison escape. Prisoners at a jail in Iowa in the US were trying to think of a way of escaping. Prisoners एक यूएसए के शहर योवा में एक जेल में जो कैदी थे वो वहाँ से भागने का सोच रहे थे। ठीक है, एट लास्ट दे फाउंड एन आंसर टू देयर प्रॉब्लम। फाइनली उनको एक उनके मसले का हल मिल गया, आंसर टू। ठीक है, ये इस स्टोरी में आप नाउन प्लस प्रेपोजिशन का यूजेज देखें, समझें और फिर आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, दे टोल्ड द गवर्नर अबाउट देयर इंटरेस्ट इन ड्रामा एंड देयर नीड फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। उन्होंने अपने गवर्नर को कहा कि उनका ड्रामा में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है और उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। They put in a request for some tunnel digging equipment for a play about coal miners. उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको एक सुरंग खोदने वाला इक्विपमेंट आला चाहिए फॉर अ प्ले अबाउट कोल माइनर्स। उन्होंने जो प्ले रखना था वो कोल माइनर्स के बारे में था। ठीक है, कोल माइनर्स मतलब जो खान नहीं होती कोयले की, उसके बारे में वो प्ले करना चाहते थे ड्रामा। दे न्यू दैट द गवर्नर फेल्ट सिंपैथी फॉर हिज प्रिजनर्स एंड वांटेड अ गुड रिलेशनशिप विद देम। उनको पता था कि उनका जो गवर्नर है उनसे हमदर्दी करता है और उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहता था। ठीक है, बट दे वर नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही सेड नो। पर उनको हैरानगी नहीं हुई जब उसने नो किया, इनकार किया। बट लेटर when the prisoners mentioned the importance of physical fitness, जब बाद में जब उन्होंने prisoners ने गवर्नर को फिज़िकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, the governor agreed to let them use a trampoline. गवर्नर राज़ी हो गया उनको ट्रैम्पोलिन यूज़ करने दे रहा था। ठीक है, their skill at trampolining was put to good use when 6 prisoners bounced over the prison wall and escaped. उनका जो स्किल था, हुनर था ट्रैम्पोलिनिंग में, ट्रैम्पोलिंग कहते हैं कलाबाजी खाने को। ठीक है, उनका जो ये स्किल था उसको फ़ायदा दिया, उनको काम आ गया जब 6 प्रिजनर्स 6 कैदी प्रिजन वॉल से, जेल के दीवार से मतलब कूद कर वहाँ से भाग गए। ठीक है, अब आते हैं इनके नाउन प्लस प्रपोजिशंस के बारे में बताने के लिए। ठीक है, सम नाउन्स कैन हैव अ प्रपोजिशन आफ्टर देम। फॉर एग्जांपल, वे ऑफ, आंसर टू, इंटरेस्ट इन। ठीक है, इन इस स्टोरी में जो बोल्ड वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है, द प्रपोजिशन ऑफन हैज़ अ फ्रेज विद अ नाउन आफ्टर इट। फॉर एग्जाम्पल, द आंसर टू द प्रॉब्लम। देखें, एक फ्रेज मिल रहा है। देयर इंटरेस्ट इन ड्रामा एंड द प्रपोजिशन कैन समटाइम्स हैव एन इंग फॉर्म आफ्टर इट। कभी कभी प्रपोजिशन के बाद इंग फॉर्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वे ऑफ एस्केपिंग, देयर स्किल एट ट्रैम्पोलिनिंग। ठीक है, बी पार्ट में कह रहे कि नाउन प्लस प्रपोजिशन। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, योर एबिलिटी इन मैथ्स। ऊपर हमने कुछ प्रपोजिशंस देखे नाउन प्लस प्रपोजिशन, जैसे कि आंसर टू, रिक्वेस्ट फॉर, सिंपैथी फॉर, स्किल एट, एबिलिटी इन। ठीक है, स्किल एट और एबिलिटी इन में, इन दो वर्ड्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां करते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, फ़र्क समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। योर एबिलिटी इन मैथ्स। अगर एबिलिटी की बात करें, मैथ मतलब किसी भी सब्जेक्ट में उसकी एबिलिटी क्या है,
कितनी मार्क्स आई, तो उसके लिए हम एबिलिटी यूज़ करेंगे। अगर स्किल इस्तेमाल करेंगे, वर्ड स्किल इस्तेमाल करेंगे, तो हम प्रेपोजिशन इन नहीं बल्कि इट लगाएंगे। ठीक है, अचीव अल्टरनेटिव टू। बस ये ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन्स के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है। ध्यान देंगे तो एक दफ़ा सीख लेंगे, फिर जान छूट जाएगी। ठीक है, फिर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एन अटैक ऑन, अटैक के साथ ऑन ही लगेगा। ठीक है, अटैक ऑन द गवर्नमेंट। माई एटीट्यूड टू और माई एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अ बिलीफ इन गॉड, अल्लाह पर भरोसा या अल्लाह में भरोसा, मतलब जो भी कहना चाहें, तब भी हम बिलीफ इन कहेंगे। ठीक है, इन लगाएंगे प्रपोजिशन। अगर फेथ लिखेंगे तब भी हम फेथ इन। ठीक है, अ फेथ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड, ऐसे कहेंगे। द काज ऑफ द एक्सीडेंट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सम डैमेज टू द कार, अ डिफ़िकल्टी ओवर और अ डिफ़िकल्टी विथ वीज़ाज। An example of this, some experience of selling, an expert on computers, no hope of winning, an invitation to a party, some knowledge of Italian, a lack of money, something the matter with you, a new method of storing data, your opinion of the film, the price of food, the reason for the delay, respect for the environment, a student of chemistry, a substitute for meat। substitute के साथ भी for लगेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फील करते हैं, लेकिन ध्यान देने से कुछ भी हम मतलब हम कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अ टेक्स्ट ऑन अल्कोहल, हैविंग ट्रबल विथ माई टीथ। ठीक है, सी पर्सन में क्या कह रहे हैं कि कनेक्शन, डिफरेंस, इंक्रीज एंड रिडक्शन एट्सेट्रा, इन वर्ड्स का यूजेज पर ध्यान दें। वन थिंग हैज़ अ लिंक विथ अनदर, इन सेंटेंसेस में एक चीज़ का लिंक है दूसरी चीज़ से, कनेक्शन है। ठीक है, देखें, अ कनेक्शन विथ अनदर क्राइम, मैथ्यूज रिलेशनशिप विथ एम्मा। ठीक है, कनेक्शन विथ, रिलेशनशिप विथ, कंट्रास्ट विथ। ठीक है, इन नाउन्स का विथ प्रेपोजिशन के साथ यूजेज देखें। द कंट्रास्ट विथ यस्टरडेज वेदर। ठीक है, अब इस तरफ क्या है, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन टू थिंग्स। जब दो चीज़ों के दरमियान कोई लिंक हो, कोई कनेक्शन हो, तब हम प्रेपोजिशन बिटवीन लगाएंगे, और जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन हो तो हम प्रेपोजिशन विथ लगाएंगे। ठीक है, जस्ट यही फ़र्क है, अ कनेक्शन विथ और a connection between the two crimes। ठीक है, the relationship between Matthew and Emma, the contrast or difference between town and country। ठीक है, look at these words for increases and decreases। we use in before the thing that is increasing or decreasing। कोई चीज़ अगर नंबर में कम हो रही या बढ़ रही, इंक्रीज़ हो रही या डिक्रीज़ हो रही, तो हम उसके लिए इन लगाएंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मिकदार में, अमाउंट में कम हो रही या बढ़ रही, इंक्रीज़ हो रही या डिक्रीज़ हो रही, तो उसके लिए हम ऑफ लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंक्रीज़ और राइज इन द प्राइस, अ रिडक्शन और फॉल इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, और इस तरफ है एन इंक्रीज़ और राइज ऑफ 10 पाउंड्स, a reduction or fall of 3%। ठीक है, डी पर्सन में है नीड और विश। nouns meaning need, wish और request can have for after them। इसका क्या मतलब है कि जो nouns need है, wish है, request है, इनके साथ for लगेगा। ठीक है, need for, wish for, request for। there is a need for more houses, there was no demand for the product, and here are some more examples। for example, appetite for, appetite कहते हैं desire को। ठीक है, strongly कुछ wish किया जाए, strongly desire हो, उसे हम appetite कहते हैं। ठीक है, application for, demand for, desire for, need for, order for, preference for, request for, test for and wish for